बताने वाले हैं टीजीटी, पीजीटी, एमआरएस, DSSB, जीआईसी में जो पूछे जाने वाले जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको यहाँ से हम कराएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² + px + 4 = 0 का एक मूल अगर 2 है तो दूसरा मूल क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक में लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर हम देखेंगे यहाँ अचर पद है, यहाँ पर एक ही वैल्यू, तो अल्फा इंटू बीटा अगर हम ले लें ये क्या आएगा, C/में ए आएगा। एक मूल दिया गया है, ठीक है, एक मूल 2 है, इसमें 2 रख देते हैं, इंटू बीटा बराबर C की वैल्यू है 4 और A की वैल्यू है 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, ये 2 से और ये 2 काट देंगे तो आएगा 1, बीटा की वैल्यू आ जाएगा 1। तो ये पूछ रहा था क्या, दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ से दूसरा मूल क्या है, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻1/x - 1 e⁻1/x + 1 का मान होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल से। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि अंश वाले का हम क्या कर देंगे, ऊपर वाले का अवकलन कर देंगे और नीचे वाले का भी क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। क्योंकि इसलिए करते हैं क्योंकि अगर 0/0 मिलता है हमें या इनफाइनाइट वैल्यू आती है तब हम लोग लिमिट वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करते हैं। तो इसका हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर इसका हम लोग अवकलन करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, e⁻1/x का e⁻1/x होगा, 1/x का करेंगे तो log x आएगा, 1 का करोगे तो क्या होगा 0 और इसका करोगे तो 1/x और यहाँ से हो जाएगा log x प्लस में आएगा 0। ठीक है, लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ से क्या होगा e⁻1/x log x अपान में आएगा e⁻1/x log x। ठीक है, सेम वैल्यू है, कैंसिल आउट होगा, 1 आएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा बी। ये अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहे यदि लिमिट √ax + b, ठीक है, ये x टेंड्स टू 2 है और -3 अपान में है x - 2 इक्वल में 1/2, ये गिवन है। तो कह रहा है कि a और b की वैल्यू क्या होगी, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन से लगाएंगे, x - 2 = 1/2। ठीक है, तो सबसे पहला काम किया, अगर जब तक यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को पुट करेंगे, अगर इस तरह आएगा इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट अगर आएगा या अपान में भी इनफाइनाइट आएगा, तब तक हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि डिफ्रेंसिएशन करते हैं, इसका भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यहाँ पर भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/2 √ax + b आएगा। उसके बाद इसका होगा तो इंटू करके a आएगा, -1 का 0 हो जाएगा, अपान में करोगे तो इसका 1 आएगा, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वल में 1/2 आना चाहिए, ऐसी वैल्यू हम पुट करेंगे। अब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, अगर 2 पुट करेंगे तो हम देखेंगे कौन सा रिलेशन करेक्ट आ रहा है। तो पहले लिमिट पुट कर देते हैं, a अपान में क्या हो जाएगा 2 √, यहाँ पर x है, यहाँ पर x पुट करेंगे 2 तो 2a होगा, प्लस में क्या आएगा b इक्वल में 1/2 आना चाहिए। तो अब ऑप्शन पर आते हैं, तो ऑप्शन पहला को हम पुट करते हैं, तो a की वैल्यू 3 रखना है, अपान में 2 यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पर कितना रखना है, a की वैल्यू 3 रखना है, अपान में 2 √, यहाँ पर रखेंगे 2 × 3 प्लस में b की वैल्यू भी क्या है, यहाँ पर दोनों इक्वल हैं, यहाँ पर 3 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा 3, अपान में 3 × 2 = 6 और ये 3 9 और ये बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 9 को 3 लिखेंगे, कट जाएगा 1/2। ठीक है, ये इसी के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4 करें यदि थीटा वास्तविक है तो थीटा अगर वास्तविक है तो इसमें से कोई एक वैल्यू हमें क्या लेना होगा, वास्तविक लेना होगा। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि आई जो होता है वो काल्पनिक पार्ट होता है। ठीक है, जिसमें आई रहेगा वो आई जो होगा वो काल्पनिक पार्ट होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें tan हाइपरबोलिक थीटा जो है वो वास्तविक है, बाकी सभी क्या है काल्पनिक है। तो ये सभी क्या होंगे, रॉन्ग हो जाएंगे और ये जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पूछा क्या गया है ये इस क्वेश्चन में कि यदि ओमेगा = 1 इकाई का घनमूल है तो हमें इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट एक फार्मूला होता है कि ओमेगा क्यूब अगर कहीं पर आएगा तो 1 रख पुट करेंगे, अगर 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर आएगा तो
वहाँ पे 0 पुट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो पहले वाले पार्ट में यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो 1 प्लस 1 और प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा बचेगा, ट्रांसफर करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, माइनस ओमेगा इन दोनों के प्लेस पर, फिर माइनस ओमेगा इसमें ये वाला बचेगा, ठीक है। इसके पावर में 5 पुट करेंगे, प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 प्लस ओमेगा निकालेंगे तो बस 1 प्लस ओमेगा निकालेंगे तो ये उधर ट्रांसफर होगा, तो माइनस कितना आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। पावर में 5 माइनस 32, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा की पावर में कितना हो जाएगा 5, अब प्लस यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, इसके पावर में 5 माइनस 32, यहाँ से माइनस 2 के पावर में 5 प्लस यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस 2 के पावर में 5 और यहाँ से ओमेगा के पावर में ये आएगा 10 माइनस 32, ठीक है। ओमेगा पावर में 5, तो ओमेगा यहाँ से 2 के पावर में कितना है 5 है, माइनस 32 पुट करेंगे, यहाँ पे ओमेगा पावर 5 का मान क्या होगा, ओमेगा पावर 5 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, इंटू करके ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा का पावर 10 है, ओमेगा का पावर 10 अगर होगा तो यहाँ पर 2 बार आ जाएगा, जैसे ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब, तो यहाँ पर सिर्फ एक के ओमेगा बचेगा, ठीक है, मतलब ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, इस तरह लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, बाकी बचेगा ओमेगा, यहाँ 2 के पावर में 5 को लिख सकते हैं 32 और यहाँ से हो जाएगा ओमेगा माइनस 32, यहाँ से इन दोनों को अगर यहाँ से माइनस 32 कॉमन कर लें तो या ये क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस 32, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा माइनस 32 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, अगर यहाँ पर ओमेगा 1 प्लस क्या है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0, अगर इस 1 को ट्रांसफर करें तो माइनस 1 आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के प्लेस पर, यहाँ पर माइनस 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस 1 और माइनस 32, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 32 माइनस 32, इससे कैंसिल होगा, ये आएगा 0, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। ये क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर हमसे बताएं, और अगर ऐसे ही आपको क्लासेस चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।